नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी अपने एक फ्रेंड या रिलेटिव के साथ शेयर करें और उनको कहें कि वो अपने किसी 3 फ्रेंड या रिलेटिव को मेरा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब एंड व्यू के लिए बोलें। दोस्तों, इससे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी दोस्तों। इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो बहुत मशहूर होते हैं। चर्चे बस कामयाबी के हों ज़रूरी तो नहीं, हमें तो तुम्हारी बर्बादी ने मशहूर कर डाला। जी हाँ दोस्तों, हृदय के भाव में जिसने भी बुद्धि को लगाया है, पछतावे दुख ग्लानि के सिवा कुछ नहीं पाया है। जो मिथ्या समझते हैं समझते रहें, ये उनकी सोच है, हमें तो गीता और रामायण सब में यही सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपसे आपकी मेरी हम सब की उस शक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिस शक्ति के द्वारा आप पूरे यूनिवर्स में किसी से भी बात कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया है कि जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा इमोशनली अटैच है या जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा करीब है, उनके साथ अगर आप रहते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपकी उनकी वार्तालाप होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बात आप बोलना चाहते हैं वो बात वो व्यक्ति पहले ही बोल देता है, या जो बात वो व्यक्ति बोलने वाला होता है आप पहले ही समझ जाते हो कि हाँ, ये बात बोलने वाला है वो, और आप वो बात पहले ही बोल देते हो। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है आप जान जाते हो। हमें देख के ये बता देते हो कि तू अभी ये सोच रहा है। दोस्तों, कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी आप प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हो और आपके किसी करीबी व्यक्ति का कॉल उसी टाइम आ गया। उसे पता चल गया कि हाँ, आप किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में हो। दोस्तों, ये एक पावर है दोस्तों, यूनिवर्स का पावर। कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जिससे हम ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, तो जैसे कभी-कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो स्वप्न आप आज देख रहे हैं, सेम वही स्वप्न वो करीबी आपका व्यक्ति भी, सेकंड पर्सन भी वही स्वप्न देखा होगा। कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे हम किसी को कॉल करने वाले होते हैं, किसी को याद करके, जब तक उसका कॉल आ जाता है तुरंत ही, तो वो व्यक्ति बोलता है, अरे यार, मैं तो तुझे ही कॉल करने के लिए सोच रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बाय मैसेज या बाय चैट बात करते हैं, तो कभी-कभी हम वही वर्ड टाइप कर देते हैं जो सामने वाला व्यक्ति करने वाला था, या सेम वर्ड सेम टाइम पे दोनों व्यक्ति टाइप कर देते हैं। जैसे जो चीज़ आप बोलने वाले थे वही चीज़ वो भी व्यक्ति आपसे बोलने वाला होता है, और सेम टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम पे दोनों के सेम वर्ड मतलब एक दूसरे से शेयर कर देते हो आप लोग। अब आपको कैसे पता कि वो ये चीज़ बोलने वाला था और उन्हें कैसे पता कि आप ये चीज़ बोलने वाले थे? तो ये दोस्तों एक यूनिवर्स की शक्ति है, एक यूनिवर्स का पावर है। कभी अभी हम किसी को याद करते हैं और अचानक उसका कॉल या मैसेज आ जाता है, तो कैसे आता है? उस सेकंड पर्सन को कैसे पता कि आप उसको याद करते हो? तो दोस्तों, ये ये चीज़ जो घटित हो रहा है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है दोस्तों कि अचानक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, अचानक ऐसे इंसिडेंट, एक तरीके से इत्तेफाक इसे कह सकते हैं। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक साइंस है, एक साइंस का पावर है जिसे हम यूनिवर्स पावर कहते हैं दोस्तों। ये एक साइंस है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये एक साइंस का पावर है, एक यूनिवर्स का पावर है जो यूनिवर्स में चल रहा है दोस्तों, जिसे हम यूनिवर्स की शक्ति कह सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा बहुत समय पहले हमारे जो साधु महात्मा लोग हुआ करते थे, वो ध्यान मुद्रा में होके एक दूसरे से बात कर लेते थे, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो,
किसी भी लोक में हो, ध्यान मुद्रा लगा के एक दूसरे से बात किया करते थे। उस टाइम में कोई मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो इसी विधि से, इसी शक्ति से एक दूसरे से वार्तालाप होता था। जी हाँ दोस्तों, इसे हम टेलीपैथी कहते हैं दोस्तों, टेलीपैथी। दोस्तों यहाँ दो चीज़ें हैं कि आखिर टेलीपैथी है क्या और टेलीपैथी काम कैसे करता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों टेलीपैथी एक ऐसी क्रिया है, टेलीपैथी यूनिवर्स का यूनिवर्स की एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को टेलीपैथी के द्वारा उसके यहाँ पहुँचा सकते हैं दोस्तों, और उसका रिजल्ट भी वो व्यक्ति आपको मैसेज रिसीव होने के बाद देगा दोस्तों। इसे हम टेलीपैथी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि टेलीपैथी आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों टेलीपैथी एक यूनिवर्स की शक्ति है, एक यूनिवर्स का पावर है, जिसे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू यूज करते हैं दोस्तों। हम अपने जो हमारे मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो टेलीपैथी हम सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा टेलीपैथी की क्रिया को करते हैं दोस्तों हमें टेलीपैथी जब करना चाहिए जिससे हम बात करना चाहते हैं या अपना मैसेज हम जिसको पहुंचाना चाहते हैं वो जिस टाइम फ्री हो, जिस टाइम वो ज़्यादातर फ्री रहें, एकाग्र रहें। अगर आपको पता होगा उनके बारे में तभी तो आप टेलीपैथी करेंगे। तो वो सेकंड पर्सन एकाग्र जब रहे, जब शांत रहे या जब फ्री रहे, तभी हम टेलीपैथी करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा दोस्तों टेलीपैथी के लिए मेडिटेशन मुद्रा का प्रयोग होता है दोस्तों। टेलीपैथी करने के लिए हमें इजी, रिलैक्स एंड शांति माहौल में, एक शांति मुद्रा में हमको रहना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन की अवस्था में आना पड़ेगा। हमें अपनी सांसों को गहरी सांस लेना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर अपने दोनों भौहों, दोनों आईब्रो के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे दोस्तों। दोनों भौहों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान केंद्रित करने के बाद हमें मेडिटेशन की अवस्था में ही उन व्यक्ति को याद करना है जिन्हें हम अपना मैसेज, जिनके यहाँ हम अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं दोस्तों बाय टेलीपैथी। दोस्तों हमें ध्यान मुद्रा में होके अपने ध्यान को मेडिटेशन मोड में आके अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ना है, सांस को गहरा लेना है, फिर श्वास को छोड़ देना है, फिर श्वास को लेना है। इस प्रकार श्वास को बार बार लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और अपना ध्यान अपने दोनों भौहों, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करना है दोस्तों, और उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचना है, उसको फील करना है। ऐसे उनको फील करते करते आप ये फील करेंगे कि उस टाइम कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, और आप उनको महसूस करेंगे। आप उनकी एक तरीके से बोला जाए उनकी खुशबू, उनका जो एकोमोडेशन है उसको फील करेंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि उनके पास कैसी हवाएं बह रही हैं, या इस टाइम वो क्या क्या कर रही हैं, इस टाइम वो क्या कर रही होंगी। ठीक है, आप ऐसे फील करेंगे। फिर फील करेंगे कि उस टाइम वो ये कर रही हैं, आप उनके आसपास ही हैं, आप उनके आसपास की हवाओं को, आप उनके आसपास के जो यूनिवर्स पावर्स हैं, जो सेल हैं, यूनिवर्स के सेल हैं, उसको आप फील करेंगे, जिसे हम कण कहते हैं, ब्रह्मांड के कण, जो एक शक्ति है, उसको आप फील करेंगे। और उनको आप फील करते करते आप उनको महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उनका जो एक तरीके से सुगंध कह सकते हैं, या उनका एहसास करते हैं, एहसास को आप फील कर रहे हैं। फील करते करते
आप ऐसा फील करेंगे कि आप उनके आसपास खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं और आप उन्हें देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे आपको फील करना है। आप उनके आसपास की हवाओं को महसूस करते करते आप उनको इमेजिन करेंगे कि हाँ आप उनके पीछे खड़े हैं, आप उन क्या जैसे कैसा वस्त्र धारण किए हैं वो, क्या कर रहे हैं, उनके आसपास का एकोमोडेशन अभी कैसा है, इन सब चीज़ को फ़ील करते हुए बेसिकली मोस्टली आपको उनको फ़ील करना है। उनको फ़ील करते करते आप ऐसा फ़ील करेंगे कि आप बस उनके पीछे ही खड़े हैं और फिर अपना हाथ आप उनके कंधे पे रखेंगे और मतलब ऐसा फ़ील कर रहे हैं आप मेडिटेशन की मुद्रा में, आप अपना हाथ उनके कंधों पे रख रहे हैं और फिर उनको हेलो हाय या फिर उनके नाम से आप उन्हें बुलाएंगे, प्यार से उन्हें बोलेंगे जिस नाम से भी आप उन्हें पुकारते हैं, और फिर आप उनकी आँखों में आँखें डाल के देखेंगे दोस्तों। ये सब इमेजिनेशन है मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब आप फील करेंगे कि उनकी आँखें एक दूसरे को देख रही हैं, आप प्यार भरी नज़रों से उनकी आँखों में देख रहे हैं, ऐसा आप फील करेंगे दोस्तों। ऐसा फील करते करते आप उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ेंगे। ये मेडिटेशन के थ्रू इमेजिनेशन है दोस्तों। और आप जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, जो भी मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी आपका कंसर्न है, जो आप उनसे बताना चाहते हैं, उसको आप बताएंगे। और बताते वक्त बिल्कुल आप उनको फ़ील करना है और आपको ऐसा फ़ील करना है जैसे आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, आप उनको संपूर्ण महसूस कर रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अपनी सारी बातें उनको बताने के बाद उनकी आंखों में आप देखते रहेंगे। फिर धीरे 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 आप प्रसन्न होंगे कि हाँ आपने उनको अपना मैसेज दे दिया। फिर आप धीरे 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 अब अपने जगह पे वापस आएंगे जहाँ पे आपने मेडिटेशन ध्यान लगाया था। फिर यहाँ पे आके आप रिलैक्स होंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर धीरे 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 रिलैक्स होंगे। उसके बाद आप फिर अपनी मुद्रा में आ जाएंगे। इस प्रकार आप अपनी जो भी आपका कंसर्न था, जो भी आपका मैसेज था, वो उस पर्सन के यहाँ पहुँच गया है दोस्तों। एक बार में नहीं पहुँच रहा है, इसको डेली करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करेंगे तो 100% ये मैसेज उन तक पहुँचेगा और आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कांटेक्ट करने की कोशिश ना भी करें तो आपको 100% याद करेंगे और जो भी आप ध्यान के दौरान जो भी आपने क्रियाओं को फील किया, महसूस किया, वो चीज़ें वो भी कहीं ना कहीं महसूस करेंगे और आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हम टेलीपैथी के माध्यम से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये 100% सब में अलग अलग तरीके से वर्क करता है दोस्तों कि आपकी सेकंड पर्सन के साथ कितनी मेंटली मेल जोल है, कितने अच्छे से आप उनको जानते हैं, इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन टेलीपैथी वर्किंग है, भले किसी के साथ कम हो, किसी के साथ ज़्यादा हो, किसी का एक ध्यान में ही उन तक मैसेज पहुंच जाए, किसी को 2-3 या 4 बार करना पड़े या 2-3 दिन करना पड़े, बट ये टेलीपैथी 100% वर्क करती है दोस्तों। ये एक ध्यान मुद्रा मेडिटेशन के थ्रू किया जाता है और इसे आप किसी के साथ आप यूज करके देख सकते हैं। बट ये मैसेज एक सुनहरा, अच्छा और सच्चा होना चाहिए। आपके मन में कोई द्वेष, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये प्यार भरा मैसेज होना चाहिए जो आप सेकंड पर्सन को पहुंचाना चाहते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।